जेल में क्या हुआ? मैं जेल में एंट्री करती हूँ, शाम को 4 बज रहे होते हैं। जेल में एंट्री करते हैं तो आपको शायद बहुत चेकिंग होती है आपके सामान। मेरे पास एक सेट कपड़ा था, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके एक एक शरीर के एक पार्ट की चेकिंग होती है वहाँ पे। जो भी करते हैं वो पूरे, मतलब मैं बोल नहीं सकती नेशनल मीडिया के सामने, हुई चेकिंग, ठीक है, वो प्रोसेस था। बहुत बुरा लगा, मुझे दुख हुआ कि मेरे साथ, मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने तो कुछ किया नहीं। दिमाग में ये था कि मैंने तो कुछ किया नहीं। जेल में एंट्री होती है, मुझे बैरक में ले जाया जाता है और जैसा ये बता रहे हैं कि सब वॉशरूम और रूम में ढेर सारे लोग, जगह कम, मैं भी वही सब फेस किया है। पानी भी वही, सब कुछ टोटल। मेरे तो जो वॉशरूम में पानी ना, वो मतलब इट वॉज ब्लॉक्ड। अगर आप वॉशरूम कर भी रहे हो ना तो आई वाज स्टैंडिंग। पता नहीं 17 लोग थे, मर्डरर, चोरी, कॉल गर्ल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें। मतलब मैं जैसे मैंने एंट्री की ना तो बोला इस कोने में आपका बैठ जाओ, तो मैं जैसे ही बैठी ना सब मुझे देख रहे थे ऐसे ऐसे करके। तो मतलब एक डरावना सा, एक वो एकदम अंधेरा हो रहा था, शाम होने लगी थी तो एक घबराहट होने लगी। तो मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने बोला देखो अब तुम आ गई हो तो रो मत। वहाँ पे जो मौजूद कैदी थे तो कहे तुम नहा लो तुम जाके। और मैम ये एकदम खुला था बाथरूम, तो ऐसे नहीं कि आपने दरवाजा बंद कर लिया, सब खुला था। नहाना था क्योंकि बहुत टेंशन प्रेशर था। तो एक लड़की थी जिसने मर्डर किया था अपने किसी चाचा का या कुछ ऐसा, वो उसके पूरा फैमिली शायद जेल में था। तो उसने बोला कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो उसने थोड़ी सी मेरी हेल्प की कपड़ा पकड़ने में। तो पूरा ब्लॉक था वहाँ, नाली, पानी बह रहा था और मग्गा बाल्टी कुछ भी वहाँ पे नहीं था, नो मग नो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने नहाए हुए चुपचाप बैठी थी। 6 बज गए तो वही रोटी आई, दाल, मेरे पास बर्तन नहीं थे तो ऐसे कपड़े पे ही मैंने रख के रोटी खा ली, क्योंकि उस वक्त भूख भी लगी थी और सिर्फ रोटी खाई थी मैंने। 2 रोटी गर्म थी तो मैंने खा ली पानी से घोट घोट के। और फिर रात हो गई काफ़ी। तो फिर 6 बजे बैरक क्लोज हो जाता है। 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वो खुलेगा नहीं, इट्स क्लोज्ड, वहाँ ताला लग जाता है। मतलब एक रूम में 17 लोग और वो इतना चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, कोई आपस में बात कर रहा था और एकदम अंधेरा। मुझे ना एक कांपने वाला, मतलब अभी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ तो मेरे देखो शिवर कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट था, कुछ पता नहीं। उसके बाद मैं सो गई। मेरे पास एक स्टोल था, मैं ऐसे मुंह ढक के सो गई। सबने बोला, मैंने बोला कि क्या यहाँ पे कोई कॉइल वॉइल मिल जाएगा क्या, बहुत मच्छर काट रहे हैं मुझे और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कॉइल कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, ऐसे ही सोना पड़ता है। तो मेरे पास चादर नहीं था बिछाने के लिए, तो मेरे साथ कुछ थी तो उन्होंने अपने चादर को थोड़ा सा स्प्रेड किया। तो मैंने बोला मैं इस पे सो जाती हूँ। बोला एकदम सो जाइए, आप सो जाइए। उन्हें लग रहा था कि मतलब बहुत मैं वरीड थी और मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत रो भी रही थी। तो उन्होंने बोला आप सो जाइए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। एक ऐसा आहट सा लग रहा था कि कहीं मेरे पर कोई अटैक ना कर दे, कहीं मुझे कोई मार ना दे। इस तरह की फीलिंग्स मुझे आ रही थी अंदर से ना। मैं बहुत, जैसे मैं ऐसे 5 मिनट ऐसे आंख बंद करती थी तो मैं फिर मुझे लगता था पीछे से कोई आ रहा है बार बार। वो पूरी रात, वो जिंदगी में ऐसी रात थी कि मैं किसी के लिए भी नहीं करूंगी कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा भी किया ना, मैं उसके लिए भी नहीं कहूंगी कि ऐसी रात उसकी जिंदगी में आए, कि वो इतना डरे कि कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकता है और कोई कांटेक्ट नहीं किसी से। मैं चुपचाप उसी तरह से, गर्मी बहुत थी उस रात, बहुत गर्मी थी, पानी पी रही थी लेकिन उलझन भी बहुत थी। और सबसे बड़ी बात ये कि 17 लोग थे, बार बार वॉशरूम जा रहे थे तो इतनी स्मेल आ रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वॉशरूम के पास होंगी और आई स्मेल ऑल दिस रबिश। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आई वाज प्रेइंग कि भगवान मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती क्या हो गई, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो आप टॉयलेट में नहीं वो कर सकते, यू कांट स्मेल समवन शिट। बहुत टफ था मैम, टफ, इट वाज टफ। जिसने ये किया है ना, आप सोचो उसकी बेटी, उसकी वाइफ, उसकी बहन भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है, देश की कोई भी लड़की हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप इतना बुरा मत करो किसी के साथ। बहुत दिल से लग रहा था, मैं कितना कांप रही होंगी कि पीछे से कोई अटैक कर रहा है, कहीं हो सकता है कोई मेरा गला ही दबा दे। मान लीजिए उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, वो मेरे दुपट्टे से गला बांध दे, कुछ भी कर सकता है। पूरी रात सिर्फ मैं बोल रही थी जय हनुमान, ये हनुमान प्लीज आप बचा लो, मुझे निकाल दो। तो मुझे किसी ने बोला कि आप क्यों, क्या बोल रहे हो, आप बड़बड़ा क्यों रहे हो। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। बोला कि तुम सो जाओ, सुबह नहा के ना मंदिर लेके चलेंगे, तुम परेशान मत हो। मैं सोई नहीं पूरी रात, क्योंकि उसकी पहली भी एक रात पुलिस स्टेशन में नींद नहीं आई, वो भी रात बहुत भारी बीत रही थी।
फिर सुबह होते होते मौसम थोड़ा सा बदला, शायद भगवान से मैं प्रे ही कर रही थी कि, और बारिश होने लगी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ। लेकिन 6 बजते ही अचानक से वहां पे कुछ पुलिसकर्मी जो रहते हैं अंदर, वो आए, बोले उठो उठो उठो, काउंटिंग करना है, उठो बैठ के उठो उठो। तो मेरी तो नींद भी नहीं पूरी हो रही थी और घबराहट भी थी, तो हम उठ के बैठ गए। फिर बैरक सुबह खाली कराया गया।